नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं जो इसरो ने अलर्ट जारी किया है। इसरो ने कहा कि सूर्य का जो रौद्र रूप है उससे भारत अब खतरे में है। आखिर ऐसी अलर्टनेस क्यों इसरो ने जारी की है, ये सबसे खास बात हो जाती है। इसी पर आज बात करेंगे। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इस तरह की जो अलर्टनेस है वो इसरो ने किस संदर्भ में जारी की है, कौन से आंकड़े जिस आधार पर इस तरह की बातें इसरो कर रहा है, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए न्यूज़ की चर्चा कर ले। यहाँ पर न्यूज़ यही आ रही है कि जो सूर्य है इसका जो रौद्र रूप है ये अब कहीं न कहीं पृथ्वीवासियों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी के संदर्भ में जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसने भी खास तौर पे दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसरो ने भीषण जो रेडियो ब्लैकआउट है उसकी चेतावनी जारी की है। और इसी कारण से देखें तो बड़ा इसकी चर्चा है, क्योंकि हाल ही में देखेंगे तो जो सूर्य है, सूर्य पर अत्यधिक जो सोलर कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिली है, सौर जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिली है। और इसरो और नासा ने बाकायदा इस पर शोध किया है, जिस कारण से उन्होंने चेतावनी दी है कि शक्तिशाली जो सोलर फ्लेयर्स हैं और जो भी जियो मैग्नेटिक जो स्टॉर्म है उस कारण से रेडियो जो ब्लैकआउट है या उपग्रहों के नुकसान होने की जो संभावना है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। यही नहीं, ग्रिड के फेल होने की, यानी जो पावर ग्रिड होते हैं वो भी फेल हो सकते हैं, ऐसी आशंका इसरो और नासा ने जताई है। और यही इस समय चिंता का सबब बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोलर जो फ्लेयर्स हैं ये प्रकाश की गति से हमला कर सकती हैं और इनका जो प्रभाव होगा वो सबसे पहले किस पर देखने को मिलेगा, तो जो रेडियो संचार जो प्रणाली है उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पृथ्वी और सोलर तूफान की बात करें तो इसका जो प्रभाव ये तकनीकी स्तर पे ही नहीं होगा, जैसे कि हमने बताया कि ब्लैकआउट हो सकता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो संचार है वो पूरी तरह से डंप पड़ सकता है, उपग्रह के जो पेलोड हैं वो डैमेज हो सकते हैं, जीपीएस में गड़बड़ी हो सकती है, पावर ग्रिड फेल हो सकता है और उस पर खतरा देखने को मिल सकता है। तो ये तो कुछ तकनीकी पहलू थे, यही नहीं प्राकृतिक स्तर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो भी सामान्य क्षेत्र है वहाँ पर अरोरा दिखाई दे सकता है, नॉर्दर्न जो लाइट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं खतरा दर्शाती हैं। दूसरी बात देखिए, अंतरिक्ष से जो ये चेतावनी आई है इसको लेकर दुनिया भर के जो वैज्ञानिक है वो चिंतित है, क्योंकि सूर्य के अंदर जो हलचल है वो काफ़ी तेज होती जा रही है और यही वैज्ञानिकों के चिंता की सबसे बड़ी वजह है। सौर तूफान जिसके कारण देखे लगातार जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जो धरती तक पहुंच रहे हैं। 1 फरवरी से सूर्य लगातार जो पावरफुल जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो छोड़ रहा है और इसको लेकर नासा ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि भारत सहित दुनिया भर में रेडियो ब्लैकआउट या पावर ग्रिड फेल होने की संभावना है। सोलर जो फ्लेयर्स है ये सूर्य के अंदर होने वाले जो विस्फोट हैं उसकी वजह से ही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि धीरे धीरे कहें तो जो सूर्य में हलचल हो रही है उस कारण से देखें तो जो चिंताएं हैं वो और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो सोलर तूफान है उस कारण से जो सोलर फ्लेयर्स है जो रिलीज हो रहे हैं वो पृथ्वी तक पहुँच रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि पावर ग्रिड अगर फेल हुआ तो समझिए कि जितनी भी अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुक सकती हैं। रेडियो कम्युनिकेशन अगर डंप होता है तो समझिए कि दुनिया भर में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति जो है ये सबसे परेशान करने वाली चीज़ है। दूसरी जो बात यहाँ पर हमें देखने को मिले, जो भी यहाँ पर चुंबकीय तूफान की बात की जा रही है कि सूर्य के कोरोना से निकलने वाले जो भारी चुंबकीय प्लाज्मा जो बादल होते हैं उन्हें चुंबकीय तूफान कहते हैं। ये सोलर जो फ्लेयर्स हैं उसकी तुलना में धीमे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूनिवर्सल होते हैं, ज़्यादा ये व्यापक होते हैं। जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो जियो मैग्नेटिक जो स्टॉर्म्स है, जो तूफान है वो उत्पन्न कर देते हैं। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 5 फरवरी को धरती पर भूचुंबकीय जो गतिविधि है वो बढ़ी है और इसके कारण सामान्य इलाकों में भी नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा जो है वो दिखाई दिए हैं। सूर्य पर आने वाले जो भी सौर तूफान हैं
जब पृथ्वी के वातावरण में कहीं ना कहीं देखें वो इंटर करते हैं या फिर टकराते हैं तो हलचल पैदा करते हैं। और इस तरह के जो भी सोलर फ्लेयर्स हैं इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी रेडिएशन है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा निकलती है जो लगभग तुरंत पृथ्वी पर पहुंचती है। और इसी की वजह से भारत या कह सकते हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो जो अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं वो इसको लेकर चेतावनी जारी की है। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा सोलर जो कह सकते हैं कि जो तूफान है सौर तूफान है उसकी अगर हम चर्चा करें तो सौर तूफान सूर्य की सतह और कोरोना में होने वाली जो तीव्र चुंबकीय गतिविधियां हैं उन्हीं का परिणाम होती हैं। और इसके दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जैसे कि सोलर फ्लेयर्स हमने बताया और दूसरा कोरोनल जो मास इजेक्शन है ये होता है। अगर हम सोलर फ्लेयर्स की बात करेंगे तो सूर्य पर होने वाले जो भी अचानक शक्तिशाली जो विस्फोट हैं, तीव्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो इमिट होता है, उत्सर्जित होता है और प्रकाश की गति से वो क्या होते हैं वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। रेडियो संचार तुरंत क्या हो जाता है वो प्रभावित हो जाता है। और दूसरी जो बात कही जा रही है सीएमई की कोरोनल जो मास इजेक्शन है, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली भारी जो चुंबकीय कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो बादल हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा कर क्या होते हैं वो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न करते हैं। और इसका प्रभाव क्या होता है कि जो भी सैटेलाइट्स हैं, जो पावर ग्रिड्स हैं वो डैमेज होते हैं। और हाल ही में देखें तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें देखने को मिली है कि सूर्य पर जो मैग्नेटिकली जो कम्प्लेक्स सन स्पॉट है इसके जो रीजन है ये सक्रिय दिखे हैं। लगातार शक्तिशाली विस्फोट देखने को मिले हैं। एक्स क्लास सोलर जो फ्लेयर्स हैं सबसे शक्तिशाली श्रेणी के जो रेंज के फ्लेयर्स हैं वो देखने को मिले हैं। ये सारी चिंता का सबब है। और इसी कारण से देखें तो इसरो ने क्या किया, अलर्ट जारी किया है कि भारत के 50 से अधिक जो सक्रिय उपग्रह हैं उन पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। संचार जो नेविगेशन है, रिमोट सेंसिंग है, पेलोड है, उन पर बड़ा खतरा होने वाला है। तो संभावित एक जो खतरा है वो रेडियो ब्लैकआउट को लेकर आकस्मिक जो योजना है वो बनाए जाने की बात की गई है, जिससे ग्राउंड स्टेशन या मिशन जो कंट्रोल अलर्ट मोड है वो अगर किया जाता है तो शायद जो स्थिति है उसे थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। और इसी कारण से इसरो ने संभावित रेडियो जो ब्लैकआउट है उसकी स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है। तीव्र जो सौर तूफान है पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं, उपग्रहों को नुकसान हो सकता है, टेलीविज़न जो संकेत हैं वो बाधित हो सकते हैं, रडार, बिजली ग्रिड ये सब प्रभावित हो सकते हैं। और इसी कारण से देखें तो अब जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से परेशान हैं। अगर हम थोड़ा सा भारत की बात करें, भारत के लिए जो भी जोखिम है पहले हमने बताया कि इसरो के 50 से अधिक जो सक्रिय उपग्रह हैं जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो क्या हो सकते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। और ये अगर डैमेज हुए तो बहुत सारा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लिए कम्युनिकेशन अगर सैटेलाइट है तो हमारी जो बातचीत है वही डंप हो जाएगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा तो समझिए कि ट्रैफिक बंद हो जाएगा, जीपीएस जो यूज़ करते हैं हम वो बंद हो जाएगा। तो अलग अलग सेक्टर में अगर रेडियो कम्युनिकेशन बंद होता है तो इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भी सोलर गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि से संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग ये सब डंप हो सकते हैं। बैंकिंग, इंटरनेट, रक्षा संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती है। जैसे कुछ समय पहले देखिए अभी ये देखने को मिला था कि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जो कम्युनिकेशन है वो रुक गई थी, जिस कारण से देखें तो दुनिया भर के जो फ्लाइट्स हैं वो डिले होने लगी, लोग परेशान हो गए और एकदम से देखें तो एक कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपदा जैसी स्थिति आ गई। ठीक यही स्थिति देखने को मिलेगी कि जो भी कम्युनिकेशन या रेडियो इस तरह के फ्रीक्वेंसी है या इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन है वो अगर डंप होती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि सूर्य ने क्यों धरा है इस तरह का रौद्र रूप, तो पहले हमने बात की कि सूर्य में वर्तमान जो असंति है, जो ये मूवमेंट है, इसकी जो शुरुआत है ये चुंबकीय रूप से जो भी जटिल सूर्य जो स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, उनके समूह जो सक्रिय होते हैं उस कारण से ये होता है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो इस क्षेत्र में बार बार विस्फोट हुए हैं और अति शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिस कारण से देखेंगे जो भी सोलर फ्लेयर्स हैं वो उत्पन्न हुई हैं और सबसे हाई रेंज की सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न हुई है। और इसी कारण से इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिली है। दूसरी बात देखिए, जो आदित्य L1 मिशन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमारा सुरक्षा कवच कहलाता है। अगर L1 मिशन की हम बात कर लें तो ये भारत की पहली समर्पित वेधशाला के तौर पे मौजूद है और इसका जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वो सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए, पृथ्वी को सौर तूफानों से बचाने के लिए इससे ये क्या करता है, ये डेटा प्रदान करता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जो भी L1 पॉइंट है इसका जो रणनीतिक महत्व है,
कि ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सन के जो भी अर्थ है L1 जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। यहाँ सूर्य और जो पृथ्वी है इनका जो गुरुत्वाकर्षण है वो बैलेंस रहता है, यानी बिना किसी ग्रहण के सूर्य का जो निरंतर अवलोकन है वो यहाँ जारी रहता है। और इसी में देखें तो जो तूफान आने की बात की जा रही है उससे पहले का जो खबर है वो हमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आदित्य जो L1 है ये मापता है कि सौर जो विंड्स हैं उनकी जो गति है, चुंबकीय क्षेत्र है, ऊर्जा आखिर कितना है। दूसरी बात देखिए, जो भी सिग्निफिकेंस हो वो कि ये सौर तूफान के पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही चेतावनी दे देता है, जिससे क्या किया जाता है कि जो भी संभावित इसके लिए विकल्प हो सकते हैं वो तलाशा जाता है। तो भारत का पहला समर्पित वेधशाला है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो संतुलन है वो L1 पॉइंट है, वहीं पर इसे स्थापित किया गया। बिना रुकावट सूर्य का निरंतर ये अवलोकन करते रहता है और लगातार आप देखेंगे तो ये डेटा प्रदान करता है। बहुत सारे जो आंकड़े हैं, चाहे वो सौर विकिरण के हों, चुंबकीय क्षेत्र के हों, ऊर्जावान जो कण हैं, पृथ्वी तक सौर तूफान पहुंचने से पहले जो चेतावनी, ये सारे आंकड़े देता है। और इसी कारण से ये सबसे खास हो जाता है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन के दृष्टिकोण से। उपग्रह और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारे लिए सबसे खास हो जाता है। दूसरी बात देखिए, जो स्पेस वेदर की बात की जा रही है ये आखिर क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, बढ़ती हुई जो डिजिटल निर्भरता है, बढ़ती हुई सैटेलाइट निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन के नए आयाम के रूप से देखें तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। भारत की सुरक्षा की बात करें तो रक्षा जो संचार है उसके लिए स्पेस वेदर का जो पूर्वानुमान है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन चुनौती क्या है कि मजबूत स्पेस वेदर जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है उसकी ज़रूरत महसूस होती है, जो अभी भी मौजूद नहीं है। अंतरिक्ष आधारित जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसका विस्तार अभी भी किया जाना है, जो कि अभी पूरी तरह से भारत नहीं कर पाया है। और इसी कारण से आप देखेंगे कि हाई अलर्ट मोड पर इसरो है। सभी जो उपग्रह हैं उनकी बारीकी से निगरानी हो रही है कि कहीं वो प्रभावित तो नहीं हो रहे। ग्राउंड स्टेशन और मिशन कंट्रोल जो सेंटर्स हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। आकस्मिक कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहने की बात कही गई है। तो इस तरह का कह सकते हैं कि इसरो अपने तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता और जो भविष्य की योजनाएँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर पहल की जाती है, जैसे सूर्य की बढ़ती हुई जो गतिविधियाँ हैं ये अगर ऐसे ही बनी रहीं, और ये जो गतिविधियाँ ये बताती हैं कि स्पेस वेदर अब केवल वैज्ञानिक विषय नहीं है बल्कि एक रणनीति का भी हिस्सा है। आदित्य L1 जैसे जो भी मिशन भारत के द्वारा संचालित किए गए हैं ये स्पेस वेदर जो भी प्रेडिनेस है, जो तैयारी है, उसमें आत्मनिर्भर तो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो अंतर्निहित कमियां हैं अगर उनको दूर नहीं किया जाता है तो समस्या अभी भी पूरी तरह से हल नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की बात देखने को मिली है। तीव्र जो विकिरण है, प्रकाश की गति है, रेडियो संचार जो है, इस पर जो असर होने वाले हैं, जो संभावित कहा गया है, तो इनके लिए तैयारी होनी चाहिए। वर्तमान जो भी कह सकते हैं कि अशांति का जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसकी संभावना जताई गई है, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, पावर ग्रिड की बात की जा रही है, या विभिन्न जो स्पेस सैटेलाइट हैं उनके डैमेज होने की बात की जा रही है। तो इनके विकल्प के लिए पहले से विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए, ये सबसे खास बात है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि स्पेस वेदर इज नॉट जस्ट साइंस, इट इज़ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, यानी अब ये हमारे तैयारी के रणनीति के स्तर पे होना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इसी पर एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, साइंस एंड टेक का है, जीएस के पेपर 3 से। सौर तूफान आधुनिक समाज की जो उपग्रह आधारित संरचनाएं हैं उनके लिए उभरता हुआ एक जोखिम है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरी बात कही जा रही है कि आदित्य L1 जैसे जो मिशन है ये भारत को स्पेस वेदर जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, या लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सूर्य का जो रौद्र रूप है उससे कैसे भारत खतरे में है, इसके पीछे कारण क्या है, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें इसरो ने कही है, नासा ने कही है, उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।